अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूँ और आज के इस वीलॉग में फयाज स्पीकिंग नई एपिसोड के साथ हम बात कर रहे हैं इमरान खान से मुतालिक कुछ खबरों की और साथ ही साथ इस वक्त जो उनकी पार्टी में कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं जो कि शायद किसी भी मुश्किल वक्त में ऐसा होता नहीं है या होना नहीं चाहिए था। लेकिन जब भी कोई पार्टी या कोई जो भी इदारा हो, वो जब सरबराह उसका उस तरह एक्टिव ना रहे तो उसमें फिर जो छोटे वाले ग्रुप होते हैं, वो बड़े मसाइल उनके लिए आ रहे होते हैं। अब 2-3 चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, उनके ऊपर जाने से पहले हम एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं और वो है इमरान खान का 190 मिलियन पाउंड केस में और बुशरा बीबी की जो सज़ा मौतगी की दरखास्तें हैं, वो समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। 22 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की गई है, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरदार सरफराज डोगर और जस्टिस मोहम्मद आसिफ समाअत करेंगे। अब गुज़श्ता समाअत इसलिए नहीं हो सकी थी कि पाकिस्तान में इस्लामाबाद में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात थे, तो उसकी वजह से कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि वो जो है तातीलात का ऐलान कर दिया गया, तो जिसकी बदौलत वो समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी हो गई। अब एक बार फिर बज़ाहिर यही लग रहा है, जिस तरह का माहौल बन रहा है, खबरें बन रही हैं कि यही लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में जो नेक्स्ट वीक होगा 22 अप्रैल से लेके 26 अप्रैल तक जो है वो एक बार फिर मुज़ाकरात हो और अगर इस पे कोई डील फाइनल हो जाती है, एग्रीमेंट फाइनल होता है, तो देखें जो पिछली हमने देखा उसमें भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिसमें एग्रीमेंट के बहुत करीब पहुँच गए थे, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थी जिस पे जाके वो एग्रीमेंट नहीं हुआ। ज़ाहिर है एक ही सिटिंग में ऐसा मुमकिन नहीं था, लेकिन अभी जिस तरीके से पाकिस्तान ने कोशिशें शुरू की हैं, तो उससे मुझे तो एक फीलिंग आ रही है कि शायद ये राउंड जो होने जा रहा है वो जो है वो फ्रूटफुल साबित होगा और उसमें किसी न किसी एग्रीमेंट पे पहुंच जाते हैं और ज़ाहिर है एग्रीमेंट होता है तो हो सकता है कि बड़ी शख्सियत आएँ और उसके लिए वो आकर यहाँ पर एग्रीमेंट साइन करते हैं। ये जो भी होता है ज़ाहिर है वो इस हवाले से कुछ चीज़ें सामने नहीं आ रही, सीक्रेसी को बहुत ज़्यादा रखा जा रहा है। लेकिन जो इस्लामाबाद में हम देखें जिस तरह की सिक्योरिटी लगाई जा रही है, इस्लामाबाद को फूल प्रूफ किया जा रहा है वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि वाक़ई ही जो मुज़ाकरात हैं, ना सिर्फ़ होने वाले हैं और बड़ी जो है अहम शख्सियत भी आने वाली हैं ताकि इन मुज़ाकरात को कामयाब किया जाए। और अगर ये कामयाब मुज़ाकरात होते हैं, इस्लामाबाद टॉक्स होने जा रही हैं और वो इस्लामाबाद अकॉर्ड होता है, मुआहिदा होता है, तो हमारे पड़ोसी देश में ज़रूर सफ़े मातम बिछ जाएगा। बहरहाल पिछले दिन ही हम क्या कह सकते हैं, तो अगर उस दिन भी होता है तो समाअत के फिर चांसेस कम ही होंगे, हो सकता है तातीलात का ऐलान कर दिया जाए और वो भी आगे चला जाए। बहरहाल जनाब, आगे इसका करते हैं कि इस हवाले से जो सूरत-ए-हाल है अ, अब आगे आ जाएँ जनाब जो अलीमा खान और सलमान अकरम राजा साहब का मामला हुआ है। देखिए, 2-3 चीज़ें हैं, मैं इस वक़्त अलीमा खान साहिबा को एक इमरान खान की बहन के तौर पे ले रहा हूँ, वो पॉलिटिकली उनको अभी तक मैं काउंट नहीं कर रहा। ज़ाहिर है इस वक़्त उनकी एक पॉलिटिकली सेंस भी है, वो चीज़ों को देख भी रही हैं बड़े अरसे से फ़ील कर रही हैं। अ, हमने माज़ी में भी देखा है कि कोई आपके साथ मुख़लिस हो या ना हो, आपके अपने घर वाले तो ज़ाहिर है आपके साथ खड़े होते हैं। हमने देखा भुट्टो दौर में जब भुट्टो साहब को सज़ा हुई तो उस वक़्त उनकी जो अहलियाँ थी नुसरत भुट्टो या फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वो डट कर खड़ी रहीं। जो है उसके बाद फिर हमने माज़ी में देखा कि मियाँ नवाज़ शरीफ को जब गिरफ्तार किया गया था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत थी, तो तब मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो डट कर खड़ी रहीं अपने बाप के साथ और उनके कंधे से कंधा मिला के रहीं, खड़ी रहीं। इसी तरह जो है अभी शाह महमूद कुरैशी साहब गिरफ्तार हैं, तो हम उनकी बेटियों को देखते हैं कि वो कोर्ट्स में आती हैं, पेश होती हैं, हर जगह पे वो एक्टिवली जाती हैं। ठीक उसी तरह इमरान खान की तीनों बहनें, वो दिन नहीं देखती, रात नहीं देखती, सर्दी नहीं देखती, मौसम नहीं देखती, वो अपने भाई के साथ डट के खड़ी हैं और उनकी जो बात होती है वो एक जज़्बातियत का लेवल है, वो ज़ाहिर है एक बहन के तौर पे सोचती हैं, बाकी लोग ज़ाहिर है अपने पॉलिटिकल गेन, पॉलिटिकल बेनिफिट्स उन तमाम तर चीज़ों को सोच समझ कर उस पे फैसला करते हैं, लेकिन वो खालिसन अपने भाई को देख के करती हैं। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जमात है, उसमें उन्होंने ओहदे दे रखे हैं और इमरान खान की अप्रूवल से हैं सलमान अकरम राजा साहब, तो मेरे ख्याल में इस तरह पब्लिकली मरीम जो रीमा खान साहबा को इस तरह की स्टेटमेंट भी नहीं देनी चाहिए थी और जिस तरीके से रिएक्ट किया है सलमान अकरम राजा साहब ने, वो भी इस तरह नहीं होना चाहिए था और वही बात है, ज़ाहिर है पार्टी का जो सरबराह है, वो जेल में पड़ा हुआ है और बाहर जो है मुर्गों की तरह लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो ये इमरान खान के लिए कोई बहुत अच्छा नहीं कर रहे। बाकी एक चीज़ मेरे ज़हन में आ रही थी कि देखें, हम बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी देखते हैं तो उनके फैमिली के साथ या उनसे मुतल्लिक कोई इस तरह बात नहीं कर सकता। तो इमरान खान हमेशा एक बात ज़रूर कहते हैं कि वो अपनी पार्टी को
जो ऐसा बनाएंगे कि वो उसमें सब के लिए जगह हो। तो ये एक चीज़ हमें नज़र आ रही है कि उसमें अभी तक जो है वो डट के खड़े हैं, बल्कि उन्होंने लानत जैसे अल्फाज भी इस्तेमाल कर दिए सलमान अकबर राजा साहब ने। ज़ाहिर है जज्बाती हो गए, तो उसके बावजूद वो सेक्रेटरी जनरल हैं। तो ये तो इमरान खान की एक बात दुरुस्त साबित हुई। लेकिन माजी में हमने देखा भी अली अमीन गंडापुर साहब को हटाया भी गया, उससे भी शिकायत रही। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त पार्टी के पास ऑप्शन क्या है? पार्टी तितर बितर है, इमरान खान जेल में है। अलीमा खान की पॉलिसी है, वो कहती है कि सबको तुम के रख दो, आगे बढ़ो। लेकिन जो है दूसरी तरफ पॉलिटिकल पार्टी है, वो सोचती है कि हमें अपने दरवाजे बंद नहीं करने, हमने सबको आहिस्ता आहिस्ता लेके चलना है। दो तीन चीजें हैं जिसकी वजह हो सकती हैं। एक तो आपको पता है राजा नासराबाद साहब हैं, और दूसरा महमूद खान अचकजई साहब। इनको मैंडेट भी दिया गया था, ये मुज़ाकरात भी करेंगे, ये पीछे इमरान खान साहब इस पे तहफ़्फ़ुज़ात भी कर सकें। और अब खबरें ये आ रही हैं कि पीटीआई भी इनसे कोई खुश नहीं है। मरिया जो है अलीमा खान भी खुश नहीं है। ज़ाहिर है वो कहती हैं कि इन्होंने तो जलसे भी नहीं किए। अब सुहेल अफरीदी ने जलसे का ऐलान किया तो ये नाराज हो गए। जनाब ये कहते हैं कि हमसे आपने पूछा नहीं है, हमसे मुशावरत नहीं की है। तो इस वजह से शायद अब इनके इख्तियारात, इनके पर काटने की इन दोनों शख्सियात की तैयारी की जा रही है, जो आज खबरें भी सामने आ रही हैं। अब आने वाले दिनों में इस पे जो सूरत हाल बनती हुई मुझे दिखाई दे रही है, वो आर या फिर पार की सूरत हाल होगी। बहरहाल जो है अलीमा खान ज़ाहिर है अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त हैं, वो अपने भाई के लिए सोचती हैं। बाकी लोग ज़ाहिर है अपनी पॉलिटिक्स के लिए भी सोचते हैं, उन्होंने उसको भी सोचना है। लेकिन रास्ता किसी न किसी को निकालने दें। उनको भी चाहिए कि वो जज्बाती ना हों। आप अपनी पार्टी के जब लीडरान को इस तरह सरेआम या सरे राह यूं बेइज्जत करती हैं, तो ये भी कोई मुनासिब रवैया नहीं है। क्योंकि आपने इन्हीं लोगों के जरिए, वो आपके पास चाहे वो खोटे सिक्के हैं, कुछ भी है, आपने इन्हीं के जरिए करना है। और सोचें, अगर ये आप इनको भी कि भी ये भी जो है कश्तियां जला के मैदान में उतर पड़ेंगे, तो पहले ही पूरी पार्टी अंदर पड़ी है, बहुत मुश्किल वक्त में है, तो आप इनको भी कर लेंगी तो फिर उसके बाद क्या होगा? तो मेरे ख्याल में कोई रास्ता निकालने की तरफ जाने दें, अफ़वाम व तफ़हीम की तरफ जाने दें। बहुत लड़ लिया एक दूसरे के साथ, तो कोशिश ये करें कि अब दूसरा जो रास्ता अपना के देखें, शायद उस पे कोई ना कोई इमरान खान के लिए रास्ता निकला है। क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा, इमरान खान जेल में पड़े हुए हैं, उनको पर फ़र्क पड़ रहा है या उनकी फैमिली को, और या फिर उनकी जो लोग हैं ज़ाहिर है उनको इस वक्त वो अपने एमएनएज हैं, वो मज़े कर रहे हैं। तो देखते हैं आने वाले दिनों पे इस पे क्या होता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।